दिखा देगी। एक माँ और बेटे के प्यार की कहानी। दोस्तों, जैसे ही बेटा कोर्ट से लौटा, बेटे को देखते ही माँ घबराई। आवाज में पूछा, क्या हुआ रे? फैसला क्या आया? बेटे ने गहरी सांस ली, माँ की आंखों में देखा और धीरे से कहा, माँ, तलाक हो गया। बस इतना सुनते ही माँ के हाथ से चाय का कप छूट गया, छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें हैरानी से गुस्से में भर गईं। उसने बेटे की ओर गुस्से से देखा और चीख पड़ी, तुझे ये करने की क्या जरूरत थी रे? अगर वो तेरे साथ अकेले रहना चाहती थी तो तू उसके साथ रह लेता। कम से कम तेरा घर तो बस जाता। बेटा बेटे की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं पड़ा। उसने माँ का हाथ थाम लिया और सख्त लहजे में कहा, नहीं माँ, आपने मुझे जन्म दिया, अपनी हर खुशी कुर्बान करके मुझे पाला पोसा। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तभी आप मेरे साथ थीं, तो मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता था? माँ, दुनिया का कोई भी रिश्ता आपसे बड़ा नहीं हो सकता। बेटे की बातें सुनकर माँ की आंखें नम हो गईं। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बेटे को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा? दोस्तों, ये बेहद ही भावुक और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर एक लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, राजू एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहता था। 3 बड़े भाई थे, लेकिन सब शादी के बाद अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो गए थे। पिता का साया पहले ही उठ चुका था। अब सिर्फ माँ ही थी जिसका सहारा सिर्फ राजू था। माँ की उम्र हो चली थी, अकेले घर संभालना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वे चाहती थी कि अब राजू की शादी हो जाए, ताकि घर को संभालने वाली बहू आ सके। मीना से रिश्ता तय हुआ। मीना भी एक साधारण परिवार की लड़की थी, जिसने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। घर में सिर्फ उसकी माँ और भैया भाभी थे। माँ ने जब मीना को देखा तो उसे पहले ही नज़र में पसंद कर लिया। गांव के लोगों ने भी बताया कि लड़की संस्कारी है, घर का कामकाज अच्छे से जानती है, तो माँ को लगा कि यही उनके बेटे के लिए सही रहेगी। बिना देर किए शादी कर दी गई। शादी के बाद जब मीना दुल्हन बनकर आई तो घर खुशियों से भर गया। माँ भी संतुष्ट थी कि अब घर में एक और हाथ आ गया है जो उनका ध्यान रखेगा। शुरुआत में मीना बहुत अच्छी थी, माँ की सेवा करती, घर का सारा काम संभालती। अगर माँ बीमार होती तो उनके सिरहाने बैठी रहती। रंजीत भी खुश था कि उसकी माँ और पत्नी में अच्छा तालमेल है। लेकिन ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चला। धीरे धीरे मीना के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वो अब पहले जैसा ध्यान नहीं देती थी। माँ ने कभी चाय मांगी तो बहाने बनाने लगी, अभी बहुत कम है, काम है, खुद बना लो। माँ ने सोचा कि शायद थकी होगी, इसलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन यह सिलसिला बढ़ता गया। समय बीतने के साथ मीना के अंदर और बदलाव आने लगे। अब वह माँ से खुलकर चिढ़ने लगी थी। जब माँ प्यार से बात करना चाहती तो वह नज़रअंदाज कर देती। माँ को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी बहू इतनी जल्दी बदल कैसे गई। लेकिन जल्दी ही उन्हें इसका कारण समझ में आ गया। मीना अक्सर अपनी माँ और भैया भाभी से फ़ोन पर बात करती थी। वही उसे समझा रहे थे, जब तेरे पति के बड़े भाई अपनी माँ को नहीं रखते तो तूने क्यों ठेका ले रखा है? तू भी अपने पति को लेकर अलग हो जा। धीरे धीरे ये बात मीना के दिमाग में घर कर गई। अब उसे सास एक बोझ लगने लगी। अब वो धीरे धीरे राजू को भी माँ के खिलाफ भड़काने लगी। लेकिन राजू अपनी माँ को अच्छी तरह जानता था। उसने मीना से साफ कह दिया, देखो, माँ ही मेरी दुनिया है। बड़े भाई तो पहले ही अलग हो गए, अब माँ का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, लेकिन माँ के बारे में गलत मत बोलो। मीना को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा था कि राजू उसके बहकावे में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उसे कोई और तरीका निकालना था। इसीलिए मीना ने अपनी माँ की सलाह मानकर नया तरीका अपनाया। उसने सास को और परेशान करना शुरू कर दिया। जब माँ कुछ कहती तो उसे नज़रअंदाज कर देती। कभी कभी वह माँ के लिए किए हुए काम में बेवजह कमी निकालने लगती। आपसे कुछ ठीक से होता ही नहीं, बेकार में काम मत किया करो। माँ को तकलीफ होती, लेकिन वो बेटे के लिए चुप थी। राजू को इस सब का अंदाज़ा नहीं था। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता, घर के बाहर के काम संभालता। घर लौटता तो मीना बनावटी मिठास के साथ माँ की देखभाल करने का नाटक करती। राजू को लगता कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन असलियत कुछ और थी। मीना ने 2 चेहरे अपना लिए थे। राजू के सामने एक आदर्श बहू
और सास के लिए एक बेरहम इंसान। वो जानती थी कि अगर सीधे सीधे अलग होने की बात करेगी तो राजू कभी नहीं मानेगा। इसीलिए उसने एक चाल चली, सास को इतनी तकलीफ दो कि वह खुद ही कह दे बेटा तुम अलग हो जाओ। लेकिन माँ इतनी कमज़ोर नहीं थी। उन्होंने सारी तकलीफ़ें सह लीं, लेकिन अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। लेकिन हर इंसान की सहनशक्ति की भी हद होती है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि माँ का सब्र टूट गया। उस दिन राजू खेतों में अपनी फसल की देखभाल कर रहा था, जब अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। पड़ोसी का फ़ोन था। भाई जल्दी घर आओ, तुम्हारी माँ और भाभी में ज़बरदस्त झगड़ा हो रहा है। राजू को यकीन नहीं हुआ। वो सब कुछ छोड़कर भागता हुआ घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसे अपनी माँ और पत्नी के बीच तू मैं सुनाई दी। मीना गुस्से से लाल होकर चिल्ला रही थी, दिन भर बैठी रहती है, कोई काम धंधा नहीं, उल्टा मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। राजू की माँ बेबस होकर बोली, बेटी मैं जब काम करती हूँ तब भी तुझे परेशानी होती है और जब मैं बैठती हूँ तब भी तुझे तकलीफ होती है। बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ। मीना और भी भड़क गई, तू बस मेरे सिर पर सवार मत हो, मैं अब इस घर में तेरी गुलामी नहीं कर सकती। राजू की माँ ये सुनकर अंदर तक टूट गई, लेकिन उसने अपने बेटे के सामने कुछ नहीं कहा। राजू का खून खौल उठा। उसने गुस्से में मीना की तरफ देखा और कहा, क्या बकवास कर रही हो। ये मेरी माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, और तुम इन्हीं से इस तरह बात कर रही हो। मीना ने आंसू बहाने शुरू कर दिए। तो ठीक है, अगर तेरी माँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, या तो इसे घर से निकाल या मैं अपने मायके चली जाती हूँ। ये सुनकर राजू के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में मीना को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। मीना वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी और तुरंत अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। माँ, इस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती। भाई को भेज दो, मुझे ले जाए। मीना की माँ ने बिना एक पल गवाए अपने बेटे को भेज दिया। मीना अपने भाई के साथ मायके चली गई। राजू चुपचाप खड़ा रहा। उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटा यह तूने क्या कर दिया, बीवी को ऐसे नहीं मारा जाता। अगर वह अलग रहना चाहती थी तो रहने देता, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं था। राजू की आंखों में आंसू आ गए। माँ, जिसने तुझे अपमानित किया उसके साथ मैं कैसे रह सकता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी है माँ, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। माँ का दिल भर आया। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोली, बेटा फिर भी तूने बहू पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया। ये सुनकर राजू ने सिर झुका लिया। इधर मीना मायके में बैठी रही। उसकी माँ ने उसे समझाया, तू बस यहीं रह, जब तक वो तुझे मनाने नहीं आता तब तक वापस मत जाना। लेकिन दिन बीतते गए और राजू उसे मनाने नहीं आया। मीना और उसकी माँ दोनों परेशान हो गईं। आखिरकार उन्होंने शादी के बीच में जो रिश्ता जोड़ने वाले लोग थे, उनके ज़रिए राजू तक संदेश भिजवाया, अगर तू लेने नहीं आ रहा तो तलाक दे दे। जब राजू ने ये सुना तो उसने कड़े शब्दों में जवाब दिया, अगर उसे मेरी माँ के साथ रहना है, उनकी सेवा करनी है, तभी मैं उसके साथ रह सकता हूँ, वरना वे चाहे तो तलाक दे सकती है, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ूंगा। मीडिएटर द्वारा राजू की ये बातें सुनकर मीना और उसकी माँ को बहुत बड़ा झटका लगा। फिर मीना की माँ गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने मीना को पास बुलाया और कड़क आवाज़ में बोली, बेटी वो आदमी कभी नहीं सुधरेगा, उसे सबक सिखाने का बस एक ही तरीका है, तलाक। अभी कोर्ट चलते हैं और उसका सही ठिकाना लगाते हैं। मीना ने माँ की बात सुनी और बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। उसे लगने लगा था कि अगर उसने ये कदम नहीं उठाया तो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। दोनों माँ बेटी कोर्ट पहुंची और तलाक का केस दर्ज किया। जब राजू को कोर्ट से बुलावा आया तो वह बिना किसी झिझक के वहां पहुंचा। जज ने जब उससे सवाल किया तो वह ठहरे हुए लहजे में बोला, साहब मेरी पत्नी कहती है कि मैं अपनी माँ को छोड़ दूँ और अकेले उसके साथ रहूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरी माँ ने मेरे लिए जो कुछ किया उसका हिसाब मैं ज़िंदगी भर भी नहीं चुका सकता। अगर मीना मेरे साथ रहना चाहती है तो उसे मेरी माँ को भी अपनाना होगा, लेकिन अगर उसे यह मंजूर नहीं तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। जज ने मीना की ओर देखा और पूछा, क्या तुम अपनी सास के साथ इस शादी को निभा सकती हो। मीना का चेहरा तमतमा उठा। उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, नहीं, मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकती। अगर राजू को मेरे साथ रहना है तो उसे अलग मकान लेकर रहना होगा। जज ने दोनों की बात सुनी और सिर हिलाते हुए कहा,
अगर तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की शर्तें मानने को तैयार नहीं, तो इस शादी का कोई भविष्य नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अलग हो जाओ। फैसला सुनते ही कोर्ट में खामोशी छा गई। कुछ देर के बाद जज के दस्तखत के साथ दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। फैसले के बाद राजू जब घर लौटा, तो उसकी माँ बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने माँ को कोर्ट का पूरा हाल बताया। माँ की आंखें भर आईं। वो कांपती आवाज़ में बोली, बेटा, मैं एक बुढ़िया हूँ। मेरे लिए तू अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? तेरी शादी टूटी, इसका दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा। जा अपनी पत्नी को मना ले, मेरे बिना भी तेरा घर बस जाएगा। लेकिन राजू अपनी माँ के पैरों में बैठ गया और उनके हाथ पकड़कर बोला, माँ, तू मेरी ज़िंदगी है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तेरी देखभाल करूं, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। माँ फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन राजू अडिग था। उसने अपनी माँ से साफ कह दिया कि वो मीना को कभी मनाने दोबारा नहीं जाएगा। उधर मीना के घर में एक अजीब सा माहौल हो गया था। तलाक के बाद उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी। अब जब भी कोई उसके लिए नया रिश्ता लेकर आता, वे उसके तलाक की वजह जानने के बाद मुंह मोड़ लेते। धीरे धीरे उसकी बदनामी होने लगी। जो औरत अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती, वो घर कैसे संभालेगी? मीना और उसकी माँ नए रिश्तों की तलाश में 3 साल तक लगी रही, लेकिन कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और इस तकदीर मानकर जीने लगी। इसी तरह 4 साल बीत गए। एक दिन अचानक मीना की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। घर में उसकी हालत देखकर मीना का भाई और भाभी परेशान होने लगे, लेकिन परेशानी सिर्फ दिखावे की थी। फिर एक दिन मीना की भाभी गुस्से से चिल्लाई, सुनो, मैं इस बुढ़िया के साथ नहीं रह सकती। या तो इसे यहाँ से निकालो या मैं चली जाती हूँ। मीना का भाई अपनी पत्नी की बात सुनकर मजबूर हो गया। उसने मीना से कहा, देख बहन, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बीवी रोज रोज झगड़ा करती है। तू माँ को अपने साथ ले जा, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। भाई की बातें सुनकर मीना और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी, मीना को आज एहसास हुआ कि उसने राजू के साथ कितनी बड़ी गलती की थी। उसने भी तो यही किया था, अपनी सास को ना अपनाने की जिद की, ना उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब वही दर्द उसकी माँ को झेलना पड़ रहा था। आंखों में आंसू लिए मीना भाई से बोली, भैया, माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और आज हम उसे बोझ समझ रहे हैं। लेकिन भाई ने कंधे उचकाते हुए कहा, बहन, मैं मजबूर हूँ। मेरी बीवी ने साफ कह दिया है कि माँ रही तो वह घर छोड़ देगी। अब तू ही कुछ कर। यह बातें मीना की माँ सुनकर भी खामोश थी और उसकी आंखें नम थीं। वो मन ही मन सोच रही थी, मैंने भी तो यही किया था, अपने दामाद को अपनी बेटी के साथ रखने के लिए उसकी माँ को अलग करने की जिद की थी। आज वही जिद मेरे बेटे की बीवी कर रही है। मीना की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। अब उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया था। काश मैंने सास को अपनाया होता, काश मैंने राजू की बात समझी होती, काश मैंने अपने रिश्ते को बचा लिया होता। लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। जो बीत गया उसे वापस नहीं ला जा सकता। लेकिन एक दिन जब रात के सन्नाटे में मीना अपनी माँ के पास बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब माँ ने कांपते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, बेटी, जो कुछ भी हमने किया था वो सब अब हमारे सामने आ चुका है। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब एक काम कर, अपने पति के पास लौट जा और उससे माफ़ी मांग ले। मीना ने माँ की तरफ देखा, लेकिन माँ उसकी आवाज़ भर आई, नहीं बेटी। माँ ने बीच में ही रोक दिया, अब देर मत कर। मैं जानती हूँ तुझे भी एहसास हो चुका है कि माँ की सेवा बेटा ही करता है। मैं नहीं चाहती कि तू भी वही तकलीफ उठाए जो मैंने झेली है। मीना के अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। उसे समझ आ गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी थी। फिर बिना एक पल गवाए वो अपनी माँ के पैर छूती और सीधा अपने पति के घर की ओर निकल पड़ती है। राजू के घर, जहाँ से वह अपने अभिमान के साथ निकली थी, आज वहीं सिर झुकाकर लौटी थी। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, आ रहा हूँ, बस 1 मिनट। राजू किचन में अपनी बीमार माँ के लिए चाय बना रहा था। वो धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ा, दरवाज़ा खोला और सामने मीना को खड़ा देख उसकी आंखें चौड़ी हो गईं।
वह एकदम स्तब्ध रह गया और बोला, तू यहाँ? क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? राजू की आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। मीना एकदम से उसके पैरों में गिर गई और फूट-फूट कर रोने लगी। राजू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो कुछ भी हमने तुम्हारी माँ के साथ किया, उसका फल मुझे मिल चुका है। मेरी भाभी मेरी माँ के साथ वही कर रही है जो मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया था। तब मुझे एहसास हुआ कि माँ को ठुकराने का दर्द क्या होता है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी माँ की सेवा करना चाहती हूँ। रंजी राजू ने उसे झटके से उठाया और तीखी नज़रों से देखा। अब जब तुझे दर्द महसूस हुआ, तब तुझे मेरी माँ की याद आई। जब मैंने तुझसे बार-बार कहा था कि माँ को अपनाना सीख, तब तुझे मेरी बातें फालतू लगती थीं और अब तुझे माफ़ी चाहिए? मीना सुबकती रही। हाँ राजू, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन मैं सच में बदल गई हूँ। एक मौका दे दो। राजू कुछ कहता, इससे पहले ही उसकी बीमार माँ की आवाज़ आई, मीना इधर आ बेटा। मीना तेजी से उनके पास पहुंची और उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको ठुकरा दिया था, लेकिन अब मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे अपने पास रख लीजिए। राजू की माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, गलती इंसान से ही होती है। अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुझे माफ़ करती हूँ। राजू ने माँ की तरफ देखा। माँ, आप इतनी आसानी से इसे माफ़ कर रही हैं? माँ हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, जब कोई सच्चे दिल से अपनी गलती मानता है तो उसे दूसरा मौका देना चाहिए। राजू ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन अब कोई शर्त नहीं। अगर तू सच में बदल गई है तो माँ की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मीना की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। इसके बाद राजू की माँ ने दोनों की दोबारा शादी करवा दी। मीना ने अब एक नई सोच के साथ अपना घर बसाया। उसने अपनी सास की सेवा की और अपने पति को भी कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। इधर जब मीना के भाई और भाभी को पता चला कि मीना अपनी सास के साथ खुश है, तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी माँ को अपनाया और उनकी सेवा करने लगे। दोस्तों, कभी-कभी जो दर्द हम दूसरों को देते हैं, वही दर्द हमें लौट कर मिलता है। लेकिन सही वक्त पर अपनी गलती मान लेना ही असली इंसानियत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि राजू, उसकी पत्नी मीना और उसकी माँ के बारे में आपके क्या विचार हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सभी को जागरूक और शिक्षित करना है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।